हेलो जय हिंद साथियों, मैं मन को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमन मैकर अकेडमी में। साथियों, आज हमारा रेलवे ग्रुप डी का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। हमने एक प्रैक्टिस सेट कर चुका है और उसमें हमने केवल 17 क्वेश्चन किया था और टोटल क्वेश्चन रह गए। तो हमने आज क्या है कि नई पीपीटी लगा दी। तो जो हमारे 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कल मतलब कि 30 क्वेश्चन ये, या तो 13 क्वेश्चन पहले उसको मिला लूँगा तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद हम परसों से नई स्लाइड में नया टॉपिक मतलब नया प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट किस चीज़ का, रीजनिंग का है, ठीक है। रीजनिंग में हम आपको पहले ही बता चुके हैं 30 प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए कराऊंगा आपके एग्जाम की, जो एकदम रामबाण होगी, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन रहेंगे और सारे सब्जेक्ट से रहेंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेगा, एनोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट से रहेगा, इस यहाँ पे डायरेक्शन सेंस है, और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से है, पजल से भी है, सिलॉजिज्म से भी है, और सिटिंग अरेंजमेंट, और सभी क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमने सबको रख लिया है, ठीक। और ये हमारा प्रीवियस ईयर 2025 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन में हम देख लें। पहला क्वेश्चन हमारा किससे है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी टाइप कौन सा है जिसमें नंबर दे देता है, मतलब कोड दे देगा फिर आपको उसका नंबर दे देगा, आपको इसको कितना, इसमें क्या बनेगा। देखिए, अगर आप इसको ऐड करेंगे मतलब इसका नंबर निकालिए पेन का, पेन हो गया, और पेन का कोड 16 पे पी आ जाएगा, और 5 पे ई आता है, और एन पे तो 14 पे एन आ जाएगा, ठीक। 14 नंबर पे एन आएगा। आपको क्या करना है, नंबरिंग याद रखना है। नंबरिंग याद करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है एसएससी जीडी के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी हम एसएससी जीडी वाली क्लास को रोक रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा पर्सनल काम है। तो केवल एक ही क्लास ही चलेगी, और फिर उसके बाद जब मेरा 13 14 तारीख के बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा, तब फिर आपकी क्लासेज बराबर चलेगी। बस हाँ, होम होम ग्रुप डी के लिए क्लास बराबर चलेगी, ठीक है। और एसएससी जीडी की क्लास थोड़ा रुकेगी अभी, ठीक। अब आइए देखते हैं इसका टोटल कितना दिया है। यहाँ पे 35 दिया है ना। आप इसको क्या करेंगे, इसमें ये 35 है। अब इसमें क्या करिए कि 35 बन जाए, आप इसको ऐड करिए, क्या पता ऐड करने से बन जाए। देखिए 16 5 21, 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 35। मतलब ये हमारा, इसका अगर हम सम कर दे रहे हैं, सम करने पे हमारा ये क्या बन रहा है, 35, ठीक है। तो मतलब कि इसमें क्या लग रहा है लॉजिक, बस नंबर को जोड़ दिया है, इसे इन्हीं अल्फाबेट का जो नंबर है उसको जोड़ दिया है। और इसमें भी वैसे हो जाएगा, क्या है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और दो 32, 11 43 हो गया। अब इसी में आपको ऐड करना है 14 15 29, 20 59, 59 5, गलत हो गया तो ऐड करते हैं फिर से। देखिए 35, ठीक, 35 5 40, 40 और 14 54, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54। आपको इसको आपको अगर जैसे सॉल्व करना है, मैंने तो देखिए इसको कोई भी कर सकता है, बिना पेन उठाए भी कर सकता है, ठीक। देखिए अब इसको अगर जैसे सॉल्व करना है आपको, तो एन ओ टी ई नोट लिख लीजिए। अब नोट में 14 का, 14 नंबर पे हमारा क्या आता है, एन आता है। 14 नंबर पे एन आता है, 15 पे हमारा ओ आता है, 20 पे हमारा टी आता है, 5 नंबर पे ई आता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्लस कर देना, टोटल सभी को जोड़ देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 54। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में सेंड कर देते हैं, आप वहीं पे ज्वाइन हो जाइए। कुछ नहीं करना, आपको अमन रैंकर अकेडमी डाल देना है, आ जाएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या है, श्रृंखला है। श्रृंखला में 20, देखिए इसमें कौन सा लगेगा, 42 आएगा इसमें आंसर। देखो कैसे आएगा बता दें, 2 6 12 20 30, ठीक है। देखिए आप इसका अंतर ले लो, चार, इससे पहले वाले में भी हमने एक क्वेश्चन डाला था, सेम वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। 4 6 8 10। अब देखिए दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, यहाँ पे अगर आप दो का गैप लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। इसमें आपको 12 को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। ऐसे है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। सीरीज में जैसे कि हमने बता दिया। अब देखिए आज हमने ए वाला लाया, अब इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अगले वाले सेट में। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 42 बन गया, ठीक है। ये हमारा आंसर 42 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें विषम को चुनिए, मतलब ये ऑड वन आउट का है, ठीक, ऑड वन आउट, इसको बोलते हैं ऑड वन आउट, ठीक।
ऑड आउट लिख दो, ठीक, ऑड आउट। ठीक, ऐसे ये ऑड आउट का चैप्टर का है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, विषम चुनिए। टाइगर भी है, टाइगर मतलब क्या हो गया, लॉयन, लियोपर्ड। इसमें क्या है कि देखिए बिग कैट्स का है, बिग कैट ये हमारे तीन क्या है, ये हमारे जो तीन है ये बिग कैट है, ठीक, ये बिग कैट्स हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पालतू जानवर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पालतू जानवर में आ जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। मतलब हमारा इसमें का आंसर क्या आ गया, काऊ, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है, यदि दिल्ली का कोड ये है तो लखनऊ का कोड क्या होगा। पहले आपको कुछ नहीं करना, दिल्ली का कोड निकाल लेना है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसमें नंबरिंग करना है, आप कुछ नहीं करना, नंबरिंग 4 नंबर पे डी आएगा, 5 पे ई आएगा, 12 नंबर पे आता है हमारा एल, 8 नंबर पे एच आता है, और 9 नंबर पे क्या आता है हमारा आई आता है। अब आगे देखिए ई मैंने बता दिया आपको, तो ये याद हो जाएगा, ई 6 पे आएगा, ये एफ 6 पे आ जाएगा, 13 पे हमारा एम आ जाएगा, और 9 नंबर पे हमारा आई आ जाएगा, जे हमारा 10 पे आएगा। अब इसको देखिए इसमें कौन सा लॉजिक कैसा काम कर रहा है। 4 से अगर आप 5 बनाएंगे तो +1 हो जाएगा, 4 से आप 5 बनाएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी +1 का लॉजिक लग रहा है, मतलब टोटल में क्या हो रहा है, टोटल में +1 का लॉजिक लग रहा है, ठीक। मतलब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया +1 का लॉजिक लग रहा है। कुछ नहीं करना, आपको लखनऊ को निकाल देना है। लखनऊ को आपको यहाँ पे +1 यहाँ पे भी कर लीजिए, +1 यहाँ पे भी कर लीजिए, +1 यहाँ पे भी कर लीजिए, +1 यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं लखनऊ का बता दे रहा हूँ, ठीक है, लखनऊ का बता दे रहा हूँ, LUCKNOW। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं तो कलर चेंज कर दे, ब्लैक में ये कम दिखता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब दिखेगा, ठीक है, लखनऊ। अब ये हो गया, लखनऊ का कोड आपको क्या रखना है, लिखना है पहले आप इसका नंबरिंग कर लो, 12, 21, 3। इसको बहुत फास्ट नंबरिंग करना होता है आपको, क्योंकि देखिए एग्जाम में प्रेशर भी होता है, और मतलब आपको गलतियां भी नहीं करना, आपको इतना वो करना है। यहाँ पे 23 कर लीजिए, ठीक। अब ये हमारा 21 है, ठीक। अब इसमें +1 करते जाओ, 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, इसमें कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना 11 में एक जोड़ोगे 12 आ जाएगा, 14 पे 15 आ जाएगा, 15 पे एक जोड़ दोगे 16 आ जाएगा, और 23 पे 24। अब इसमें क्या कुछ नहीं करना आपको, इनके देखिए इनकी नंबर का कोड क्या होता है आपको वो याद करना है, ठीक। इनके नंबर का जो कोड होता है आपको वो याद करना है, ठीक। अरे यार, इनका कोड याद करना है आपको। मतलब आपको कोड क्या है, 15 पे हमारा एम आता है, 22 नंबर पे बी आता है, 4 पे डी आता है, 12 पे हमारा क्या आएगा एल आएगा, 15 पे ओ आएगा, 16 पे पी आएगा, 24 पे एक्स आएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, MVDL, 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 MVDL है, MVDL से कोई सही नहीं, मतलब ऑप्शन इसमें गलत है, देखिए, ठीक है। अगर हाँ ऑप्शन गलत, ऑप्शन सारे गलत, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, देखिए पी एक्स मतलब एक ही गलत है बस इसमें कहीं, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ सही सही, ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सारे गलत हैं। ओके, अब आगे आइए, देखिए आगे, आगे हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको ये तो बहुत आसान है, कैसे है, ये 4 का यहाँ पे कर ले रहे हैं, 16, 64 और 25, ठीक, ये हो गया। 16 पे 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, ये किसका 8 का स्क्वायर है, ठीक। ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 का 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर। अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो 16 का स्क्वायर निकालोगे तो 256 आएगा, उसमें नहीं है। अब देखिए इसका इसमें क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहा है, फिर उसी नंबर का क्यूब कर दे रहा है, ठीक। अब आप 5 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। आप ऑप्शन में है देखिए कहीं, हाँ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना। मैं तो आपको सिर्फ समझाने में इतना टाइम लगा दे रहा हूँ, इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। अब आइए आगे देखिए, ए बी का भाई है, सी बी की माँ, डी सी का पति है, तो ए का डी से क्या संबंध है। अब देखिए
मैंने आपको कल बताया था ना, मैं अगर जैसे कभी भी मेल को निर्धारित करूंगा तो हमारा वो इसमें रहे स्क्वायर में रहेगा, और सर्किल में हमेशा मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा, वुमेन्स को करूंगा। ठीक है, अब देखिए ए भाई है बी का, मतलब ए बी का भाई है, तो मतलब ए को आप इधर रख लो, ये भाई है, और बी का अभी निर्धारित नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना। सी बी की माँ है, तो आपको सी को यहाँ रख देना, ये किसकी है, माँ है, किसकी, बी की। डी सी का पति है, डी है वो पति है। आप इसको कर लो। अब क्या करें, ए का डी का ए से क्या संबंध है, ये मेरा भाई है, अगर मेरे भाई की माँ का पति मेरा कौन हो जाएगा, पापा हो जाएंगे। ठीक, या तो पिता कर लो। ठीक है, पिता कर लो, पिता है ऑप्शन में, हाँ बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी लेवल से आप मत घबराइए, अभी मैं आपका फ्लो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका रिदम मेरे साथ मिल जाएगा, जब मेरे साथ आपकी ट्यून मिल जाएगी तब मैं थोड़ा क्वेश्चन भी बढ़ाऊंगा, लेवल मिलाऊंगा। और ये क्वेश्चन जितने ले रहा हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर है, ये अपने से कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ अपने से बनाए हुए क्वेश्चन में लाता हूँ, किसमें, जैसे कोडिंग डिकोडिंग अभी पढ़ाया था मैंने जीडी के लिए, उसमें लाया था। अब देखिए इसमें क्या, क्योंकि उसमें मुझे क्या है कि कंसेप्ट समझाना रहेगा, इसमें क्या मुझे प्रैक्टिस करवाना है। अब देखिए इसमें क्या है, मतलब ये इसका कोड निकालना है। तो इसमें क्या होता है, कॉपी पेस्ट का रूल लगा दो, कॉपी पेस्ट नहीं तो आप चक्कर में आ जाओगे, चक्कर भी आ सकता है आपको, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको हल करो, चलो रोक के वीडियो आप हल करिए, देखिए फिर मैं बताऊंगा। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मंडे है, अब देखिए इसमें डे का पूछ रहा है, आप इसमें डे का कोड निकाल लो बस। डे का कोड कितना आ रहा है, 456 ना, 456 है ऑप्शन में, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं अगर आप इसमें कोड निकालने चले गए, ऐसे कर दिए एम, मतलब कि आप सोचे कि नहीं मैं एकदम हल करूंगा, तब आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिर आप इसका 13 कर रहे हो, फिर इसका आप 15 कर रहे हो, इसका 14, फिर इसका 4, फिर इसका 1, 25, निकालने में परेशान हो जाओगे, बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, मतलब ये है, कॉपी पेस्ट इसलिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ क्योंकि अभी इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहले क्या था कि आसान क्वेश्चन आते थे, अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब रहेगा नॉर्मल, बस वो आपके लॉजिक से खेलता है एग्जाम में। ठीक, अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर पे हमारा क्या है, 8 नंबर हमारा 3, 8, 15, 24, 35। यहाँ पे 2 का अंतर ले लो, यहाँ पे 7 का अंतर ले लो, यहाँ पे 9 का अंतर नहीं, यहाँ पे 5 आएगा ना, सॉरी 5 आएगा। ठीक, अरे यार लिख जा भाई, 5। ठीक है, 5 आ गया। अब इसका अंतर लोगे कितना आएगा, 11 आएगा। क्या ये अभाज्य संख्या चल रही है, ठीक, आपको इसमें अभाज्य की नहीं यार, विषम एक छोड़ के, मतलब विषम संख्या है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, 13 जोड़ना है। 13 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। है ऑप्शन में कहीं है, बस ऐसा ही। क्या करना है आपको, अभाज्य संख्या, मतलब नहीं अभाज्य नहीं, विषम संख्या। 5 से शुरू कर रहा है, +2 इसमें हो रहा है, इसमें भी +2 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 हो रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया, 48 आ गया। अब आइए देखते हैं, साउथ को अगर नॉर्थ कहा जाता है, हाँ इसको आप लगाइए, अच्छा है। आप कह रहे होंगे कि सर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप इसको लगाइए, थोड़ा इसमें देखिए लॉजिक लग जाएगा आपको, मतलब कि जैसे एग्जामिनर सोचता है ना, वैसे हम भी सोच के क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, या फिर किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे में। ठीक है, अब देखिए हल करिए, हम हल करें। देखिए साउथ को अगर नॉर्थ कर दोगे आप, हमारी दिशाएं ऐसे होती हैं, ये हमारी साउथ हो गई, ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई, ये हमारा ईस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, साउथ को और नॉर्थ कह दोगे, मतलब आपने इसको उल्टा कर दिया, नॉर्थ नहीं, मैं ही गलत लिख दिया ना, नॉर्थ को साउथ पहले बना दिया। देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब साउथ को अगर आप नॉर्थ बना दोगे, साउथ को आप नॉर्थ बना दोगे, और फिर और लेफ्ट को आप राइट कर दोगे, इसमें देखिए 2 लॉजिक लगा, और ये हमारा लेफ्ट है, हम इसको राइट मान ले रहे हैं, तो सूर्योदय की ओर मुख करके दाएं मुड़ने पर आप किस दिशा में होंगे, देखिए कितनी बढ़िया में है। आपने सूर्य उदय की ओर मुड़ा, मतलब आप पूर्व में हो, आप पूर्व में हो, आपका दायां हाथ किधर आना चाहिए, आपका दायां हाथ इधर होगा, है ना, मुख करके आप खड़े हो, दायां जब मुड़ जाओगे आप, तो आप किस दिशा में खड़े होंगे। अब मान लो आप पूरब में हो, NESW, यहाँ पे हो, अगर जब आपका दायां इधर है ना, तो बायां इधर है, पर आपको दायां इधर मानना है, क्योंकि देखिए इसमें कह दिया है लेफ्ट को राइट मानना है, तो राइट को लेफ्ट मानना पड़ेगा। तो अगर आपको दाएं घुमा रहा है, तो आपको दाएं नहीं जाना, दायां आपको इधर है, दायां नहीं जाना आपको, आपको इधर लेफ्ट साइड घुमा देना है। अगर आपको कोई कह दे कि भाई दरवाजा आपका पूरब को खुल रहा है,
पर आपको पीछे साइड से जाना है, पीछे वाले दरवाजे से जाना है, तो आप पूरब साइड वाले में नहीं जाओगे, पीछे वाले से जाओगे। तो मतलब ऐसे इसमें लॉजिक है। इसमें आंसर कौन सा आएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, आप बने रहिए। जल्दीबाजी ना हम करेंगे, ना समझाने में कोई वो करेंगे, समझाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए थोड़ा लॉजिक हमारा क्या है कि सबसे अलग है। देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी, ये तो दिख ही रहा है, यहाँ पे डी आ जाएगा, इसको काट दो, ऑप्शन कट गया। उसके बाद क्या कर रहा है, सी प्लस प्लस, हाँ इसमें देखो प्लस ऐसे बता दो, +1 +2 +3 ऐसे लग रहा है शायद। +1 इसमें लग, इसमें +1, इसमें +1 कर दो। अरे यार, +1 +1 +1, ठीक है। अब इसमें आप इसका निकाल लो, इसमें +2, इसमें +2, फिर आप इधर कर दोगे तो +2 कर दो, इसमें डी आ जाएगा और इसमें आई आ जाएगा। डी आई से कोई नहीं, ऑप्शन में आई आना चाहिए कहीं, और यहाँ पे डी आना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा क्या है कि गलत है, ऑप्शन गलत है भैया, गलत है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे डी कर लो आप, क्योंकि हमारा सही हो जाएगा, DIL। देखिए क्योंकि देखो +2 +2 +2 है, +2 +2 +2 के आएगा फिर यहाँ पे। ऐसे ऑप्शन गलत है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, या तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, इसको काट दो, क्वेश्चन ही गलत है, इसको काटो, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसको नहीं हल करना आपको, इसको हम डिलीट ही कर दे रहे हैं, पीपीटी से डिलीट कर दे रहे हैं। आइए अब आगे आइए, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्या मतलब, उसमें ऑप्शन गलत, ऑप्शन बहुत गलत हो रहे हैं। क्या है कि अपने से बना रहे हैं, अभी हमको ज़्यादा आता नहीं, नई नई संस्था है हमारी, तो गलतियाँ हो जा रही है, तो उसको आप माफ़ करिए। हाँ, कंटेंट पे आप थोड़ा फोकस करिए बस। देखिए हम आपको ऑप्शन सही करवा दे रहे हैं, ठीक। बाद में ये कहते होंगे कि सर का ऑप्शन ही गलत रहता है, हर क्लास में तो ऑप्शन गलत रहता है। तो साथियों अभी हम नया नया खोले, तो अभी हमको ज़्यादा टाइपिंग करना आती नहीं है, किसी तरीके से हमसे बन जाता है तो उसको कर लेते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका क्या होता है। ABCDE, देखिए ई से कोई स्टार्ट है, इसको काट दो, इसको काट दो भैया। ठीक है, अब क्या ये माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है फिर प्लस कर रहा है, माइनस चल रहा है फिर प्लस चल रहा है, ऐसे चल रहा है। नहीं नहीं, माइनस चल रहा है, माइनस माइनस माइनस। हाँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू के बाद क्या आता है, UV W, यहाँ पे भी कर लो। EB है कहीं ऑप्शन में, हाँ ये है हमारा, ऐसा ही हो जाएगा। देखिए इधर से +1 कर रहा है, +1 माइनस लॉजिक लग रहा है। फिर से एक बार कर दें, फिर थोड़ा पतला कर लें। देखिए इधर इधर इधर, इधर +1 का लॉजिक लग रहा है, इधर +1 का लॉजिक लग रहा है, इधर +1 का लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे आप ई कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद -1 का इधर लॉजिक लग रहा है, इसमें -1 माइनस -1 -1 -1, इधर भी आप -1 कर दीजिए। ठीक, -1 कर देंगे तो बी आ जाएगा। ई भी है, हाँ है ना भैया ये। और देखो अच्छी बात ये है कि ई वी हमारे अपोजिट में हो जाते हैं। देखो अपोजिट से भी हल कर सकते हो आप, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट। अब इसमें आपको देखना था कि अपोजिट में कौन कौन है, बट अपोजिट में तो ये भी था। ठीक, नहीं होता, ऐसे ही होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। 2:40 का समय, दर्पण में 2:40 का समय क्या दिखाएगा? मतलब कि 12:60 से आपको उसको घटा देना, नहीं 11:60 से आपको इसको 11:60 से आपको इसको घटाना है। 9:20 है आपका नोट, हाँ। ये क्या है कि आपको इससे हल करना है, आप 12 से भी घटा सकते हो। 12 से आप जब घटा दोगे, मतलब 12 बजे आप जैसे घटाओगे, और किसको, 2:40 को, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इससे 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, ये 60 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 बन जाएगा। ऐसे 11:60 हो जाता है। तो क्या है कि आप इसीलिए इसको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया जाता है, या तो आप लॉजिक समझ लीजिए। सारे टीचर ऐसे बताते हैं 11:60 से इसको घटा दीजिए। अगर कभी जल प्रतिबंध पूछ ले, आपको तो कुछ नहीं करना, 18:30 से घटाना है। ठीक, 18:30 से घटा देना है। ओके, अब जैसे दर्पण में कभी भी पूछ ले, दर्पण के लिए क्या करना है आपको, 11:60 से घटाना है। ये क्या है, हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीन शॉट मान लीजिए। 9:20 है ऑप्शन में कहीं, हाँ ये है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं।
यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको इसको कुछ नहीं करना, 1 तारीख आप लिख लीजिए, ठीक है, और ये क्या है, सोमवार है, सोमवार हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसमें +7 करो, +7 कितना हो गया 8, फिर +7 करो, 8 7 15, फिर +7 करो, कितना हो गया 22। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप इसको सोमवार बना लो, ठीक, ये 22 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 23, ये क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसे आ जाएगा। ऑप्शन देखो गुरुवार है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम थोड़ी नहीं लेना हमको, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है, 1 तारीख आपने लिख दिया, फिर उसके बाद क्या करना है, +7 कर देना है, +7 कर देना है, फिर +7 करके 25 से नीचे तक आपको आना है, तो 25 से बाद बिच रहे हो आपको घटाना पड़ जाएगा। इसमें क्या है, 25 के आसपास तक आपको पहुंचना है। जैसे आप 25 से आसपास तक जब पहुंच जाएंगे तो क्या कि 1 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, आप घटा बढ़ा के आंसर ला सकते हैं, ठीक, यही है बढ़िया लॉजिक। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। श्रृंखला, श्रृंखला से बहुत क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। देखिए ये कैसा हो रहा है इसमें कि 5 × 10 इधर कर रहे हैं, 5 10 20 40, ये है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है। अगर जैसे इसको आप 5 से बनाओगे, आप इसमें 5 कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 20 कर लो, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको 40 कर दो, 80 आ जाएगा। ऐसे भी अंतर लेके कर सकते हो, इसमें एक लॉजिक और लग जाएगा, वही सेम टू सेम बन जाएगा अंतर लेोगे तो। कुछ नहीं करना भैया आपको इसमें, ऐसा परपंच में पढ़ना ही नहीं है। इसका क्या है कि गुणे दो कर दो बस, ×2 ×2 ×2, इसका भी ×2 कर दोगे, कितना जाएगा 80, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही लॉजिक लग रहा है। बस देखिए कभी कभी क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हमको खेलना पड़ेगा, ठीक है, ये है आंसर हमारा, ये हो गया। कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन के 2 लॉजिक आपको लग जाएंगे, बट क्या है मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर को रखना है, फिर इंटू और भाग वो रखना है, फिर उसके बाद आपको नहीं, पहले यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद इंटू और भाग को रखना है, फिर प्लस को रखना है, फिर माइनस को रखना है, ठीक, ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक। अगर लॉजिक आपको प्राइम वाला लग रहा है तो आपको इसको लगाना है, फिर भले इसमें कोई भी लॉजिक लग जाए आपको कोई मतलब नहीं, अगर प्राइम का आ गया तो आपको प्राइम का लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं, विषम को चुनिए, विषम को चुनना है, ये हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी है 8 का स्क्वायर, बट क्या है कि ये 4 का क्या है, 4 का क्यूब भी तो है बाबू, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे आइए हल करते हैं। ट्रेन, यदि ट्रेन को WUDLQ लिखा जाता है तो रेल को क्या लिखा जाएगा। देखो ट्रेन और रेल सेम टू सेम है ना। अब देखिए ट्रेन को अगर कोड आप ऐसे बना दो, TRAIN, ओके, इसको आई अच्छे से बना देते हैं, आई, आई सबसे, आई इस टाइम आता होगा तब लोग खुश हो जाते होंगे, है ना। देखिए अब आइए आगे सॉल्व करते हैं, क्या है WUDLQ, आई सबसे बहुत लोगों को बहुत ज्यादा लगा होता है ना। देखिए अब इसको क्या करना है, इसकी आप नंबरिंग कर लीजिए, 18 नंबरिंग करने के लिए पेन छोटा कर ले थोड़ा, 1 9 14, यहाँ पे आपको 23 कर देना है, यहाँ पे आपको 21 कर लेना है, D4 पे आता है, 12 पे हमारा L आ जाएगा, 17 पे हमारा Q आ जाएगा, ठीक। नंबरिंग तो सबको याद हो गई होगी, नहीं याद होगी तो मैं 30 दिन में आपको याद करवा दूंगा, आपको एग्जाम में लिखने की नहीं, आप वहाँ पे जाओ, पहले लिखो ABCDEFGHZ, फिर वहाँ पे नंबरिंग डालो तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अपने आप धोखा कर रहे हो अगर आपको ये नहीं याद है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, 20 से हमको 23 कैसे, 20 से 23 आप कैसे पहुंचोगे, तो +3 से पहुंच जाओगे, 18 से U पर कितने पहुंचोगे, +3 पे पहुंचोगे, और 1 से 4 पे आपको पहुंचना है तो +3 पे पहुंचना है, और 9 से 12 पे पहुंचना है तो इसमें भी +3 हो गया, इसमें भी +3 हो गया। अब रेल पे क्या बनाना है, देखिए लॉजिक हमें तो पता चल गया कि +3 +3 +3 का लॉजिक लग रहा है।
अब रेल हमारी है, रेल बना दो भाई, रेल बना दो, इसको रेल बनाओ तुरंत, ये वाला क्वेश्चन को रेल बनाओ, इसको आपको हल करना है। और ऑप्शन में मतलब आपको इसको कमेंट में बताना है, इसको मैं हल नहीं करूंगा। अब आपको इसको मैंने लॉजिक बता दिया, आपको इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं अब आपका कमेंट कब तक आता है। देखते हैं आप सब लोगों को मेरा वीडियो बढ़ जाएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। मैं जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूँ, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ तो थोड़ा क्या होता है, हट के होता है। ठीक है, आप उसको सोचो, ये नहीं कि एक बार में आ जाएगा, नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में देता ही नहीं हूँ। क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क में दूंगा वो थोड़ा हट के रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमारा। ये कैसे हो, ये तो दिखता है 88 दुनिया 166, नहीं सॉरी, इसको 2 कर लो, 8 दुनिया 16, 8 दुनिया 16, 117, 176, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे पता चला सर, देखिए 11 दुनिया 22, 22 दुनिया 44, 44 दुनिया 88। ये देखिए दो लॉजिक, दो क्वेश्चन हमने एक ही मेथड पे करवा दिया। अब क्या है, कल वाला जब आएगा हमारा तो अलग लेवल, अलग लॉजिक का आएगा। ठीक, मतलब अलग टाइप का आएगा। देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब इसको आप इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दोगे तो 176 आ जाएगा। ठीक है, 76 से तो कुछ और याद आ रहा होगा। चलिए अब आगे आइए। राहुल छात्रों में, 9 छात्रों में राहुल ऊपर से चौथे स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, जैसे टोटल छात्र 9 है हमारे, टोटल आपको टोटल लिखना है। मक्खी आगे परेशान कर रही है। ठीक है, इसको आपको टोटल लिखना है, टोटल +1 करके प्लस माइनस बराबर L माइनस R कर दो। ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर से पूछ रहा है ना, तो आप इसको टॉप माइनस बॉटम कर दो, बस सीधी बात है, टॉप माइनस बॉटम कर दो, नहीं कुछ करना। देखिए आपको कुछ ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, कितना है 9 है, 9 में एक जोड़ो, 9 में एक जोड़ो कितना हो गया 10, और इधर कितना दिया है 4, -4 कर दो, बस कितने आ गए 6। वो नीचे से कितने नंबर पे है, 6वें नंबर पर है। बस इतना बढ़िया लॉजिक है। क्या करना है, टोटल में हमको एक जोड़ देना है, टोटल में हमको एक जोड़ देना है। ठीक, टोटल +1 कर दो, टोटल +1 कर दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो साइड दी हो उसे टोटल से घटा देना। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक, इस कंसेप्ट को आपको याद कर लेना। क्या करना है, टोटल 9 छात्र हैं, मान लीजिए हमारे क्लास में कितने हैं, 10 छात्र हैं, 10 मानी 20 मान लो। हाँ, और ऊपर से मान लो कोई राहुल नाम का ही लड़का ले लो, राहुल क्या है कि ऊपर से 19 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो उसका पूछना नीचे से कितना, 20 है, 21 घटा तो नीचे 2 आ जाएगा, बस वही है, ऐसे करना है। यदि सभी पेन किताब हैं और कुछ किताबें कॉपी हैं, तो निश्चित रूप से क्या सत्य है। देखिए इसमें ना तो कथन दिया है, ठीक है, ना तो निष्कर्ष दिया है, पर आपको क्या मानना है, ये हमारा कथन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे कथन हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, वेन डायग्राम पे जाना। अगर सभी पेन बुक्स हो जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या बोला, कुछ किताबें कॉपी हैं, कुछ किताबें कॉपी हैं, तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं है, इससे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, डाउटफुल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इससे हमको रिश्ता नहीं पता। अब क्या बोल रहा है, जो निश्चित रूप से सत्य है, सभी कॉपी पेन है, गलत भाई, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये हमारा डाउट पे है ना भाई, ये हमें डाउट पे है, हमको पता ही नहीं कॉपी पेन है कि पेन कॉपी है। आप इसको हटा दो, सभी पेन किताब है, सभी पेन किताब है। हाँ, ये हो सकता है भाई, देखो क्योंकि अंदर से बाहर आप जब जाओगे तो सही हो जाएगा, मतलब हमारा सी नंबर सही हो गया, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में। अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो सही हो जाएगा सभी के साथ में। देखिए अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हो तो सभी अगर आ जाए तो ये सही है, कुछ आ जाए, कुछ आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है, और जैसे आप बाहर से अंदर आ रहे हो, तो इसमें इसके मामले में क्या है कि कुछ तो सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ तेल लेके आ जाएगा। ठीक, अब बाहर से सभी नहीं आ पाएगा। ठीक, तो हमारा सभी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे आइए देखते हैं।
121 और 169, 121 का संबंध 11 से है, तो 169 का संबंध किससे होगा? 121 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको? कुछ नहीं करना, ये हमारा 11 का स्क्वायर है। आपको 169 किसका स्क्वायर है? 14 का। गलत, ये हमारा सही है, ये इसका 144 होता है और इसका 225। आप लोगों ने 20 तक तो इस मतलब हाँ 20 तक तो स्क्वायर आपने याद ही किया होगा, और 30 तक नहीं, 30 तक 20 तक आप क्यूब याद कर लो, 30 तक आप स्क्वायर याद कर लो, आपका सीरीज में मान लीजिए बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, आगे क्वेश्चन देखिए। जिसने जिसने नहीं याद किया है स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। ठीक है, चलिए फिर श्रृंखला आ गया। श्रृंखला मैंने ये वाली हल करने के लिए आपको कल कौन सा मेथड बताया था, बताइए। देखिए इसमें क्या था कि जेड को ऐसे कर लो, एक्स को ऐसे कर लो, यू को ऐसे कर लो, क्यू को ऐसे कर लो। अब इसको आप अगर ABCD से सॉल्व करने जाओगे, अल्फाबेट नंबर से सॉल्व करने जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, आप इसको इसके कुछ नहीं नंबरिंग कर लेना, 26 24, यहाँ पे आपको 21 कर लेना, यहाँ पे आपको 17 कर लेना। अब कुछ नहीं करना, 26 में से 2 घटा 24 आ जाएगा, और यहाँ से 3 घटा दो, यहाँ से 4 घटा दो, इसमें से आप 5 घटा दोगे तो 12 आ जाएगा। 12 नंबर पर हमारा क्या आता है? एल आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। बस आपको ये याद रखना है, जैसे आपको 12 आ जाए तो वहाँ पे देखिए 12 ही ढूंढने लग जाना, क्योंकि वहाँ पे तो अल्फाबेट दिया रहेगा ना भाई। ठीक, तो वहाँ पे आपको 12 के साथ एल आएगा तो आपको एल रख देना है, बस सीधी बात है। अब आइए आगे देखते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, तो जल्दी आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यहाँ कहोगे सर आप डेली बोलते 30 क्वेश्चन कराते हो और 30 क्वेश्चन नहीं करवा पाते। ठीक है, तो क्या है, देखिए आपको समझाने में हमको टाइम लग जाता है। ये तो सोचते हमको क्या, हम तो 30 क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा 10 मिनट सॉल्व करके दे दूंगा आपको, बट क्या है कि आप समझ नहीं पाएंगे ना। देखिए अब आगे देखिए, सोल्व नियम 32 35 5 कितना हो गया, 35 5 38, 38 12 50, मतलब इसकी टोटल टोटल है तमाम नंबर है। आप इसको क्या है होमवर्क ले लो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आपको इसको जोड़ के बना देना, आप इसको जब जोड़ोगे तो फिर जो आंसर आएगा कमेंट करिएगा। ठीक, अब आगे आइए, भारत, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया यार, इसको तो नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते, है ना, वो तो घूमते रहते हैं, उनको तो राजधानी नेपाल उपाल की पता ही नहीं होगी, बस उनको तो घूमने से मतलब है, देश चाहे बिक जाए। ठीक, देखिए अब आगे आइए, भारत की राजधानी हमारी नेपाल वो नई दिल्ली है, ये क्या है, राजधानी है। ठीक, राजधानी है, और इसका क्या हो, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू है ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढाका कहाँ की है, बांग्लादेश की। थिम्पू कहाँ की है, भूटान की है। कोलंबो कहाँ की है, श्रीलंका की है। जब मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ठीक, अभी आप ऐसे करिए, हाँ इसको आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने सेम टू सेम इसी मेथड में इसके पहले वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया। ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब आगे आइए, ए बी से लंबा है। देखिए इसको आपको कुछ नहीं करना, पेन कॉपी उठाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर जैसे आपको ऐसे कुछ आ जाए तो कुछ नहीं करना, सबसे छोटा कौन है ना, तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। ए सी से लंबा है तो मतलब ए कभी छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, सी डी से लंबा है, सी भी कभी नहीं हो सकता, और डी बी से लंबा है, डी भी कभी नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ अगर इसमें लंबा पूछ ले तो लंबा को आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए अब आगे आइए, श्रृंखला, आपको इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, आपको इसको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन, कमेंट करिए। हाँ इसको चलो सॉल्व कर दे रहे हैं, ये भी है आसान। देखिए अभी मैं क्या है कि थोड़ा आपके साथ थोड़ा मेरा भी फ्लो बन जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आएंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता चल गया होगा, मेरा मेथड कैसा है, बहुत कैजुअल मेथड रखता है, सब बहुत आसान रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, अब देखिए कैट, और कैट का कोड कितना है, मान लो ये 3, 24, 24 वहाँ पे दिया हुआ है, तो हेन का क्या हो जाएगा, हेन,
इसको इसको करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर जब दो दिया हो तो एक आ जाए तो 99% चांस है कि आपका सही हो जाए। 8 5 14, 8 5 नहीं 14 5 19, 19 8 27, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यही सही है। चलिए अब आगे आइए। ये तो वही सेम क्वेश्चन, इनको रहिए। विषम का चयन करना है आपको, इसको हल करना है। तो देखिए +1, ठीक है, नहीं +3 हो रहा है इसमें, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, तो ये हमारा गलत है। ठीक, इसमें क्या है कि +3 हो रहा है पहले वाले में, और इस सब में क्या है +2 हो रहा है। ठीक, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए। आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मान लो आज बुधवार है, ठीक है, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 100 को आप काट दो 7 से, 14 सत्ते 28, सस्ता 49, हाँ तो 98 आ रहा है। तो इसमें 2 है, 2 अगर आ रहा है रविवार, ये हमारा 98 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, रविवार में जोड़ देना है। रविवार का कोड कितना होता है? 0। ठीक, रविवार का कोड क्या मैंने आपको बताया था? 0। 0 में आप जब 2 जोड़ोगे तो 2 में क्या आ जाएगा? मंगलवार। सोमवार लिख दे रहा हूँ, मंगलवार लिखना है यार, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मंगलवार आ जाएगा। चलिए अब आगे आइए। ये भी इसमें कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसको जो है ये आंसर 36 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे हो गए 30 क्वेश्चन हो गए। हाँ चलिए 30 क्वेश्चन हो गए। अब साथियों देखिए, कल हमारा वीडियो आएगा फिर से प्रैक्टिस सेट 3। अब थोड़ा इसका लेवल हम बढ़ाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट हमने बहुत आसान करवा दिए, अब आपके लिए कल से थोड़ा प्रैक्टिस सेट हाई रहेगा। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा, थोड़ा पढ़ के आइएगा। ठीक, तो साथियों जिसको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। हमारे आप लोग जितना हमको सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा कि आप लोग मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं कल किसी और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।